यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ हैं। बात करेंगे चूंकि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। जहां यूपी सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात कर रही है, आज कई सारे कार्यक्रम हैं। वही उत्तर प्रदेश की जो पूर्ववर्ती सरकार थी या समाजवादी पार्टी कहें तो आज पूरे प्रदेश में कपिल जी बेरोजगारी दिवस मना रही है। करी सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व के मात्र 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर क्रांतिकारी इनोवेशन हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आई है, लोगों को पक्के मकान मिले हैं, गरीबों को आयुष्मान कार्ड मिले हैं, उनको पक्के शौचालय मिले हैं, उनको बैंकों में खाते मिलने का काम हुआ है, युवाओं को रोजगार मिला है, इंडस्ट्री का कितना बड़ा छल्ला इंडस्ट्री लगाने का काम किया। जीडीपी 11वें नंबर से घट करके 4थे नंबर पर हम लोग आ गए हैं। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर के मोदी आगे बढ़ रहे हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर के अंदर, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी हो, चाहे ट्रेन की कनेक्टिविटी हो, चाहे हवाई जहाज की कनेक्टिविटी हो, उन सबको हमने करने का काम किया। देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। अगर आज जैसे आपने चर्चा की बेरोजगारी दिवस मना रही है, तो मुझको लगता है समाजवादी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने लगभग 9 लाख युवकों को नौकरी देने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का। 9 रुपए का भी भ्रष्टाचार की सरकारी नौकरी के अंदर नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी किस मुंह से बोलेंगे? उनकी सरकार के अंदर तो बच्चे एग्जाम की तैयारी करते थे और उनके माता पिता मकान और प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी करते थे। एक आदमी लखनऊ में आता था, दलालों को ढूंढता था कि कोई दलाल हमारे पैसे पकड़ ले और हमारी नौकरी बच्चे की लग जाए। ये काम उनकी नौकरी, एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी लगने का काम होता था। अखिलेश जी को इन बातों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निष्पक्ष रूप से सबको न्याय, सबको नौकरी, सबको अवसर मिलने का काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री बहुत तेजी के साथ देश को आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर लगातार, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत, इसकी ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर वोटर लिस्ट को लेकर के एक बड़ा खुलासा करने वाले। पहले चर्चा थी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन जिस दिन मोदी का उस दिन करेंगे, और बनारस को लेकर बातें आ रही थी। इससे पहले बिहार में उन्होंने खुलासा किया था। अब पीएम के बर्थडे पे ऐसा करने की कोशिश, मतलब उनकी मंशा क्या हो सकती है अगर करेंगे? आपने क्या कहा, करिएगा क्या? आप तो खुद मीडिया वाले हैं, उनसे पूछिए राहुल गांधी भैया, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मैं हाइड्रोजन जन्म बम फोड़ने वाला हूँ, पटाखा भी नहीं फूटा। तो ये ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें, विपक्ष के नेता के नाते कोई वार्ड का सभासद भी ऐसी बातें नहीं करता है। जैसे संसदीय व्यक्ति होने के नाते और इतने बड़े प्रतिपक्षी नेता होने के नाते राहुल गांधी बातें करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता उनको एक पप्पू के रूप में पहचानती है। गैर जिम्मेदार टिप्पणी करते हैं, कभी कोई जिम्मेदारों की बात होती नहीं है, कभी एसआईआर पर टिप्पणी करते हैं, कभी निर्वाचन आयोग पर टिप्पणी करते हैं, कभी देश के संविधान पर टिप्पणी करते हैं। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप संसद में बोलते नहीं है, आप मीडिया में आकर के बोलते हैं। जब संसद में आपको उनके क्षेत्र की जनता ने बोलने का अवसर दिया तो आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो बहुत गैर जिम्मेदार व्यवहार उनका है। और मुझको लगता है ऐसे व्यक्ति को, मैं तो विपक्ष से निवेदन करूंगा, जो विपक्षी की पूरी पार्टियां हैं, कम से कम किसी अच्छे व्यक्ति को विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करने का काम करें। कल अखिलेश यादव सिविल हॉस्पिटल गए थे। उनके एक सहयोगी हैं और नेता भी हैं, राजेंद्र चौधरी। इनकी तबीयत खराब थी। वहां से निकलने के बाद जब बाहर निकले तो उनसे कुछ सवाल हुए, तो उन्होंने गाजीपुर की घटना और गोरखपुर की घटना दोनों एक जोड़ दी। पिछले दिनों बाराबंकी में भी घटना हुई थी। घटना होने के बाद जब दबाव बनता है, उसके बाद छोटे लेवल के अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है, जबकि हमेशा बैठक में कहा जाता है डीएम एसपी को बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरीके की चीजें लगातार जो बढ़ रही है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार पे आई थी, अब उसी पे घिरती जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री इन सब चीजों पर नजर रखे हैं, सब पर उचित कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री के यहाँ कि जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर, किसी समाज के नाम पर कोई समझौता नहीं होता है। जो दोषी उस पर कार्रवाई होती है। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिन्होंने कई सारे मुद्दों पे बातचीत की और कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है, मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ धर्म और जात देख करके कार्रवाई नहीं होती। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,